आप देख रहे हैं न्यूज 100 इंडिया। परीक्षा में छात्र छात्राओं ने दिखाई बौद्धिक प्रतिभा। प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित भारत बौद्धिक परीक्षा 2026 का सफल आयोजन। खटीमा, ऊधम सिंह नगर। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित भारत बौद्धिक परीक्षा 2026 का सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन किया गया। इस परीक्षा का उद्देश्य युवाओं के समग्र बौद्धिक विकास के साथ साथ उन्हें प्राचीन भारत की समृद्ध वैदिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना रहा। महाविद्यालय के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह परियार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राचीन भारत में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, संगीत, नाट्यकला, योग, खगोल विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र एवं भाषा विज्ञान जैसे विषय अत्यंत उच्च स्तर पर विकसित थे। भारत की इसी गौरवशाली ज्ञान परंपरा के कारण विश्व के विभिन्न देशों से विद्यार्थी यहां अध्ययन एवं शोध के लिए आते थे। नई पीढ़ी को इस समृद्ध विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, योग, खगोल विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र तथा भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषयों पर आधारित कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, जिनमें से प्रतिभागियों को 80 प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता, तार्किक सोच एवं अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन करने हेतु 4 वर्णनात्मक प्रश्न भी शामिल किए गए। डॉक्टर परियार ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा उपरांत छात्र छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस परीक्षा की विषय वस्तु को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को व्यापक स्तर पर लाभ प्राप्त हो सके। इस परीक्षा हेतु कुल 85 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया, जिनमें से 65 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सहभागिता की। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो पंकज कुमार पांडे ने सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें परीक्षा में सफलता हेतु आशीर्वाद प्रदान किया तथा इस सफल आयोजन के लिए महाविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी। प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को फरवरी 16-17 2026 को जयपुर में होने वाली NSIL में पुरस्कार दिया जाना है। भारत बौद्धिक परीक्षा 2026 के माध्यम से विद्यार्थियों में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जिज्ञासा, गर्व एवं आत्मबोध की भावना जागृत हुई, जो इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। परीक्षा में ऑब्जर्वर के रूप में राजकुमारी अग्रवाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्राचार्य प्रतिनिधि त्रिलोक जोशी मौजूद रहे। अंत में सभी प्रतिभागियों को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये भारत बौद्धिक राष्ट्रीय परीक्षा 2026 के नाम से परीक्षा का आयोजन हो रहा है हमारे महाविद्यालय खटीमा में, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय और विद्या भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, ये हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा से, हमारे गौरवशाली इतिहास से उसको जाने कि किस तरह उस प्राचीन ज्ञान परंपरा में ज्ञान का जो लेवल था, कैसे चरित्र निर्माण होता था, व्यक्तित्व निर्माण की वो बात करता था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, रसायन के क्षेत्र में हो, भूगोल के क्षेत्र में हो, औद्योगिक के क्षेत्र में हो, या औषधि के क्षेत्र में हो, आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, वैदिक गणित के क्षेत्र में हो, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में किस तरह से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा दी जाती थी, उससे आने वाली पीढ़ी अवगत हो, इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है। ओके सर, ओके। इस परीक्षा में आपको क्या दायित्व दिए गए हैं? महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पंकज कुमार पांडे जी ने मुझे इस परीक्षा के लिए यहाँ का नोडल अधिकारी महाविद्यालय का बनाया था, और सब कुछ जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है वो प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में, और जितनी भी व्यवस्थाएं हो रखी हैं परीक्षा के लिए सारी प्राचार्य जी से अनुमति लेके प्राचार्य जी के दिशा निर्देश पर ही काम हो रहा है। ये परीक्षा कितने बजे से कितने बजे तक होगी? ये परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगी, और जिसमें हमारे महाविद्यालय से 85 बच्चों ने आवेदन किया था, और जिसमें से 65 बच्चे उपस्थित रहे, जिसमें 58 छात्राएं थी और 7 छात्र थे। इसके परीक्षा के बाद क्या होना है आगे? ये जो परीक्षा हुई है, ये परीक्षा पूरे देश भर में हुई है, और ये कल भी इसका आयोजन हुआ था कई जगह, और आज हमारे खटीमा महाविद्यालय में हुआ। उत्तराखंड के विभिन्न कोनों में, देश भर के विभिन्न महाविद्यालयों में इसका आयोजन आज भी हो रहा है। इसके बाद आज देश भर में इसका मूल्यांकन हो जाएगा, जो बच्चों ने एग्जाम दिया है। उसके बाद जो भी प्रथम